तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा, मेरे पास आया था फ़ोन सैमसंग A23 5G, जिसको बोलते हैं A235 में लाइट की समस्या थी। किसी ने देख रखा था, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन मतलब इस चीज़ का है कि इसमें समस्या क्या थी, कैसे सही की, और इसमें अगर नहीं आ रही तो क्या चीज़ चेक करोगे। आज मैं ये चीज़ आपको बताऊँगा और डीपली बताऊँगा कि आप आसानी से समझ के बना सकते हैं अगर ये मॉडल आपके लिए पास आता है तो। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि A235 में देखिए, A235 का ये मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड में आपको समस्या ये होती है कि इसमें दो तरीके से आते हैं। A235 ये नॉर्मल है, A235F। A235F का इसमें जो है वार्निंग में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे सही होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर देखिए यहाँ पर देखिए K1 K2 LED K1 K2 ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पर GR आएगा, और LED A24P लिखा हुआ देखिए यहाँ पर 578, यहाँ पर भी GR आपका आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर GR आपके 547 LCD PWM ये आपका 13 नंबर पे आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये समझिए डायोड वैल्यू पे चेक करने का तरीका। अगर इसमें सप्लाई नहीं आ रही तो आप देखेंगे फिर कहाँ से क्या ब्रेक कर रहा है, क्या चीज़ सही है, कौन सी लाइन मिस्टेक कर रही है। और इसमें अगर सब कुछ आ रहा है तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। अब दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखिए कि समस्या क्या होती है। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी LED एक ही लाइन है, ये पॉजिटिव है। अगर ये जाली नहीं कटी है तो अच्छी बात है, अगर कटी है तो आपको यहाँ पर चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि बैटरी लगाने पे 3.7 से 4.2 तक सप्लाई आएगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होता है कि ग्राफिक हमारी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ग्राफिक आ रही है, कन्फ्यूज़न नहीं, श्योर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए LED K1 K2 और या फिर LCD PWM। अब इन सब की लाइन का मामला कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, ये चीज़ देखो, समझो, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता दोस्तों। जब तक बारीकी नहीं समझोगे तब तक काम नहीं आएगा। सीधे सीधे काम तो हर कोई काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसी IC को एक्टिवेट करने के लिए PWM BPH पावर की सप्लाई चाहिए। तो BPH पावर की सप्लाई जब तक नहीं आएगी जब तक हमारा फ़ोन एक्टिव नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए BPH पावर की सप्लाई यहाँ पर आई, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3.7 से 4.2 तक मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिला तो इसका मतलब ये चीज़ ख़राब है। कर्सर को ध्यान से देखिए, कर्सर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बात अच्छा। और ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये आपकी लाइट की कॉइल है। अगर ये चीज़ आपकी कभी कभी ख़राब निकलती है, ख़राब निकलने का मतलब ये है अगर पानी वानी गया हुआ है तो इसमें दिक्कत करेगी। अगर इसकी सेम वोल्टेज जहाँ पर आ रही है परफेक्टली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कॉइल लगी हो, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है ज़्यादा वोल्टेज बनाती है। अब इस IC में देखिए कॉइल लगा हुआ है, BPH पावर का ही मामला है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको देखिए LED K1 K2 की आपकी यहाँ से सप्लाई गई है, LCD PWM की सप्लाई ये गई हुई है। देखिए यहाँ पर अगर ये रजिस्टर भी टूट जाएगा तो भी सप्लाई हमारी नहीं आएगी, तो भी लाइट नहीं जलेगी। तो इस सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब मामला ये होता है कभी कभी ये कॉइल ख़राब हो जाती है पानी उनी जाने से या जो भी समस्या होती है। अगर इधर ये चीज़ हमारी 3.7 से 4.2 तो डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पर जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं जा रही तो इसको हम बदल देंगे। अब दोस्तों देखिए इस IC का मामला ये है कि अब हमको ये भी हमने बदल के देख ली, ये भी बदल के देख ली। अगर फिर भी नहीं सही हो तो हम इधर आगे चेक करेंगे कि ये जो बूट कैपेसिटर लगा है लाइट की पैरेलल में देखिए लगा हुआ है, इसको भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे 3.7 से 4.2 तक मिलने चाहिए। अगर हम इसको ऑन करके चेक करेंगे, अगर हमारी सब कुछ सही होगी, ये चीज़ लाइट की LED A पॉइंट सही होगी तो हमारी यहाँ से 20 वोल्ट तक सप्लाई बन जाएगी बनने से। कभी कभी ये भी यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर नहीं बन रही तो हमारी कनेक्टर तक नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, समझिए, सुनिए और स्टेप बाय स्टेप जानकारी लीजिए। और हमने तो जो मेरे पास आया था ये देखिए, मैंने इसको इस चीज़ को बदल दिया, क्योंकि ये चीज़ डैमेज थी। मैंने आपको इसकी फ़ोटो में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा कि समस्या क्या थी। और मैं तो कस्टमर के सामने ही बनाया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से दोस्तों देखिए, समझिए, देखिए LCD BL इनेबल
कि यहाँ पर GR आनी चाहिए। अगर IC निकालते हैं तो हमको GR मिलेगी, क्योंकि ये अगर सप्लाई नहीं आएगी तो भी हमारी नहीं निकलेगी, वो बात की बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करके जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेक कर लेंगे, इतने में आपको कहीं ना कहीं मर्ज मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि जब इस तक स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों देखिए, लाइट कम्प्लीटली बन जाएगी आपकी इतने में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझिए, सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी करिए। ठीक है दोस्तों।